Good morning student, class 7th. Lesson number 5, acid, bases and salt. We have completed our lesson number 4, heat, explanation and exercise also. So students, today we are going to start our lesson number 5, acids, bases and salt. तो बच्चों एसिड्स मतलब क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में एसिड्स मतलब जो चीज़ें हमें खाने के बाद खट्टी लगती है तो उन चीज़ों को हम एसिड्स कहते हैं। बेसेस यानी जो चीज़ें खाने के बाद हमें कड़वी लगती है ऐसे चीज़ों को बच्चों बेसेस कहते हैं। और जो चीज़ें खाने के बाद सॉल्टी लगती है, जो नमक वाला सॉल्टी लगती है तो उन्हें सॉल्ट्स कहते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट दिस। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। देखो बच्चों, जो हम अपने कॉमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। लेमन यानी नींबू, टैमरिंड इमली, कॉमन सॉल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं रोज़ वो, शुगर यानी शक्कर एंड विनेगर। तो बच्चों विनेगर, आप बहुत सारे बच्चों ने ये विनेगर नहीं देखा होगा, तो बच्चों आप ये गूगल पे या यूट्यूब पे आप ये विनेगर चेक कर सकते हो। ये विनेगर पनीर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और ये विनेगर बिल्कुल भी पानी के जैसे दिखता है, लेकिन ये बच्चों एसिड होता है, इसमें खट्टा सा होता है ये। डू दे हैव द सेम टेस्ट? देखो बच्चों, जो ये सारी चीज़ें हैं इनकी टेस्ट भी सेम लगती है क्या? ऑब्वियसली नो। लेमन बच्चों हमें खट्टा लगता है, टैमरिंड भी खट्टी मीठी लगती है, कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है वो सॉल्टी लगता है, शुगर मीठा होता है, चीनी मीठी होती है और विनेगर बच्चों खट्टा होता है। तो जो अलग अलग चीज़ें हैं तो उनकी टेस्ट भी बच्चों अलग अलग होती है। Let us recall tastes of some edible substances listed in table number 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table in 5.1. देखो बच्चों, उन्होंने अभी टेबल नंबर हमें 5.1 दिया है और उन्होंने कहा है कि जो हमने आपको चीज़ें दी है तो उनके सामने उसकी टेस्ट लिखो। और बच्चों इसमें से जो चीज़ें आपने कभी खाई नहीं होगी तो उन्होंने कहा है कि उसे अभी टेस्ट करो और उसकी टेस्ट इसके लिस्ट में लिख दो। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। देखो बच्चों, किसी को पूछे बिना जो ये चीज़ें हैं इनकी डायरेक्टली आपको टेस्ट आपके मुँह में उसे नहीं डालना है। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। देखो बच्चों, आपके पेरेंट्स को पूछे बिना आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे और कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते हो। नाउ फर्स्ट वन इज टेबल 5.1 इज लेमन जूस। व्हाट इज इट? लेमन जूस। तो बच्चों लेमन जूस कैसे होता है? अपना जो नींबू का पानी होता है, नींबू जूस, वो कैसे होता है बच्चों? खट्टा होता है। तो खट्टे को इंग्लिश में कहते हैं सोर। ऑरेंज जूस जो संतरा होता है बच्चों, तो संतरा भी कैसे लगता है? हमें खट्टा लगता है, तो खट्टे को कहते हैं सोर। विनेगर बच्चों, विनेगर भी टेस्ट में खट्टा ही होता है, तो यहाँ पर भी सोर ही आएगा। कर्ड जो अपना दही होता है, तो दही भी बच्चों कैसे होता है? खट्टा होता है, तो उसे भी वो भी सोर हो गया। टैमरिंड इमली, इमली भी कैसी होती है बच्चों? खट्टी होती है, तो उसे कहते हैं सोर। शुगर कैसी, जो अपने शक्कर होती है वो कैसी होती है बच्चों? वो थोड़ी ना सोर होगी, वो होती है स्वीट यानी मीठी। कॉमन सॉल्ट जो हम रोज़ के यूज़ में जो सॉल्ट यूज़ करते बच्चों, तो वो कैसे होता है? सॉल्टी। आंवला, आंवला कैसे होता है बच्चों? खट्टा होता है, तो उसे कहते हैं सोर। बेकिंग सोडा, देखो बच्चों, जो हम रोज़ के खाने में तो हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं बच्चों, लेकिन डायरेक्टली हम बेकिंग सोडा नहीं खाते हैं। लेकिन बच्चों जो बेकिंग सोडा होता है उसकी टेस्ट बीटर होती है, कड़वी होती है। जो ग्रेप्स अंगूर भी कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। अनराइप मैंगो मतलब जो कच्चा आम होता है, कच्चा मैंगो। अनराइप मतलब पका नहीं, मतलब जो पका नहीं है, अनराइप, राइप यानी पका हुआ, और अनराइप मतलब जो मैंगो, जो आम अभी तक पका नहीं है, कच्चा आम। तो कच्चा आम भी बच्चों ऑब्वियसली खट्टा होता है। तो बच्चों अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें खाने के बाद खट्टे लगते हैं उन्हें एसिड्स कहते हैं,
जो चीज़ें खाने के बाद कड़वी लगती है उन्हें बेसेस कहते हैं, और जो चीज़ें सॉल्टी होती है तो ऑब्वियसली उन्हें सॉल्ट्स कहते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। देखो बच्चों, तो हमें वैसे ही मिला है, कुछ चीज़ें हमें खट्टी लगती है, कुछ चीज़ें हमें मीठी लगती है, कुछ चीज़ें हमें कड़वी लगती है और कुछ चीज़ें हमें सॉल्टी लगती है। तो बच्चों कल हम 5.1 देखेंगे एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स यानी खट्टे और जो बेसेस यानी कड़वे, मतलब एसिड्स और बेसेस जो सब्सटेंस है उनमें एसिड्स और बेसेस के बारे में बच्चों हम कल देखेंगे। today you read this 5.1 acids and bases, so you should read about this. Thank you.